हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी एडिशनल स्टडी पे। गाइस, इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आ गए आईटीबीपी ट्रेडमैन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 27 है गाइस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बना, अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है गाइस। ठीक है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है विशेष योगदान के लिए, तो पहले का करेक्ट आंसर इसका किसके साथ मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, कास्मिक किरण भौतिक में दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका मैच कर जाएगा। ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी लोग गाइस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। मार्च 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है गाइस। ठीक है, मध्य प्रदेश की। तो 2019 में गाइस आनंदीबेन पटेल थी, बट अब प्रेजेंट टाइम में लालजी टंडन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर जाएगा, याद रखिए आप सभी। ठीक है, अब आनंदीबेन पटेल ये गाइस उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इसे भी आप सभी याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी इसको। द्विनिषेचन निम्न में से किस में पाया जाता है गाइस। ठीक है, द्विनिषेचन निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा, तीसरे का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, आवर्त बीजी पादपों में। ठीक, ऑप्शन सी इसका मैच कर जाएगा। ठीक, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। वर्ष 2022 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया गाइस, या फिर किस देश में होगा। ठीक है, 2022 का आयोजन, तो 4 का करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा, डी के साथ, कतर में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, कतर में, ऑप्शन डी इसका मैच कर जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर 5 का निकल कर आ रहा बी, रूसो है। ठीक, याद रखिए इसका बी आंसर मैच कर जाएगा, रूसो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बना, देखिए। वर्ष 2020 में ओलंपिक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी किस देश को प्रदान की गई गाइस, किस देश को प्रदान की गई है 2022 का फीफा अंडर 17। ठीक है, तो किस देश को की गई, 6 का करेक्ट है इसका सी, भारत को। ठीक, ऑप्शन सी इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। सिरका यानी कि विनेगर इसको बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है। ठीक है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, तो 7 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा सी के साथ, एसिटिक अम्ल का। ठीक है, याद रखिए सी इसका मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है गाइस, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, 8 का करेक्ट है इसका सी, उत्तल लेंस होता है। ठीक, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। ठीक, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए ऑलरेडी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, 9 का करेक्ट है सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। कार्बन यौगिकों के निर्माण का जैविक शक्ति सिद्धांत दिया गया था गाइस, किसके द्वारा दिया गया था, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैविक शक्ति का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा। 10th का राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वर्जीलियस द्वारा। ठीक है, सी इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शामिल शहर है, कौन कौन से शहर शामिल हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं गाइस, कान में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 12 का करेक्ट है सी, कुल यहाँ पर गाइस हो जाएगा 6 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, सी इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी यूनिट है गाइस, किलोवाट घंटा बताना है इसमें से किसकी यूनिट है, 13 का आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऊर्जा की। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की, किलोवाट घंटा एक ऊर्जा की यूनिट है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया है, संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया है, 14 का राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रेशम कपड़ों के बुनाई के लिए। ठीक, ऑप्शन इसका ए मैच कर जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वैदिक लोगों द्वारा, तो गाइस राइट आंसर इसका किसके साथ मैच कर जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, तांबा। ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, तांबा गाइस। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 16 का राइट आंसर निकल कर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, मानव बुद्धिमान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी लोग। 17 क्वेश्चन क्या है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था,
तो कौन विराजमान था? करेक्ट आंसर इसका किसके साथ मैच कर जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर निकल गया बी, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बना देखिए, देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ की गई? देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू की गई या फिर आरंभ की गई? 18 का राइट आंसर मैच कर जाएगा बी के साथ, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखिए, सूखी बर्फ निम्न में से क्या होती है? सूखी बर्फ CO2 होती है। ठीक, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है? संज्ञाहारी के रूप में, तो गाइस किसका यूज करते हैं संज्ञाहारी के रूप में? 20 का राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? सी के साथ, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड, सी राइट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या देखिए, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? 21 का करेक्ट है इसका डी, विसंक्रमण बोलते हैं। डी इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? विसंक्रमण। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था गाइस? 22 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है डी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। ठीक है, इसका डी करेक्ट है, याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 23 का मैच कर जाएगा सी, लॉर्ड इरविन था, याद रखिए सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से डर्मेटोलॉजी का किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट है डी, त्वचा का। ठीक है, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का यूज करते हैं, याद रखिए ऑप्शन में इसका डी मैच कर जाएगा, याद रखिए। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना देखिए, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था गाइस? दिल्ली का राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था? इसका राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 1929 में हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था 1929 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, थैंक यू।